अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है MTS 634 टोपोलॉजी का बाई कंटिन्यूटी एंड बाई इजेक्शन। अब बाई कंटिन्यूटी एंड बाई इजेक्शन, बाई कंटिन्यूटी एक ऐसे मैप को कहते हैं जिसमें फंक्शन और इसका इन्वर्स दोनों ही कंटिन्यूस हों। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और बाई इजेक्शन क्या होता है, जिसमें फंक्शन 1 to 1 भी होता है और 1 to भी होता है। आज आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन बायो कंटिन्यूटी है तो वो उसमें बायो इजेक्शन भी हो, या अगर एक फंक्शन बायो इजेक्शन है तो वो बायो कंटिन्यूटी भी हो। ठीक है, और तो इसके अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इसकी एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ इन नोट्स में, वो सारी मैंने हैंडआउट से ली हैं। टॉपिक्स भी वही लिया है जो आपके हैंडआउट्स में नेक्स्ट टॉपिक है। बस ये है कि आपको समझाने के लिए थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर डेफिनेशंस लिख देती हूँ जो कि आपके इस हैंडआउट्स में नहीं लिखी हुई। तो आपने इन एग्जांपल्स को अच्छे से करना है, इन टॉपिक को अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसका जो पेपर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ये जो इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर वो MCQs में भी डाल देते हैं कि ये बताएं कि जैसे अब ये एग्जांपल आपके पेपर में वो दे सकते हैं। आपको एक वो सेट देंगे X and Y, फिर उनका टोपोलॉजी को भी वो ही डिफाइन करवा के देंगे और ये भी दे देंगे। अब वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो आपको पता है कि बाइजेक्टिव में क्या होता है। बाइजेक्टिव में फंक्शन को क्या होना चाहिए, ओपन 1 to 1 भी होना चाहिए और 1 to भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसी फंक्शन को ड्रा कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेकंड ये आपने सेट एक्स को लिया, फिर आप सेट वाई को लें। नहीं, सेट ए में है ABCD, यहाँ लिखें ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4। अब उन्होंने FA का इमेज लिया 1 के साथ, B का 2 के साथ, C का 3 के साथ, D का 4 के साथ। अब आप ये बताएं ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 भी है और ये 1 to भी है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन, ये जो उन्होंने बोला है ये क्या है, F इज़ बाइजेक्टिव है। इसमें इस एग्जांपल में F क्या है, बाइजेक्टिव। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये कंटिन्यूस भी है या नहीं। कंटिन्यूस की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था और हमने देखा था कंटिन्यूस में ये है कि आपने जो सेकंड सेट X है उसके टोपोलॉजी में से एक आपने सबसेट को लेना है और उस सबसेट का आपने इनवर्स बताना है कि वो X की टोपोलॉजी में है। मतलब टा वाई से आप एक सबसेट लेंगे, कोई भी सबसेट, उसको आपने बताना है कि उसका जो इमेज है या उसका जो इन्वर्स है वो इस टोपोलॉजी में है या नहीं। तो मैंने खुद से लिया एक F इन्वर्स 1 2 जो कि मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, यहाँ से जब आप ये लेंगे 1 2, अब मुझे बताएं 1 2 का इमेज क्या होगा। देखिए 1 किसके साथ हमने मिलाया, A के साथ, 2 को किसके साथ मिलाया, B के साथ। तो इसका क्या आंसर है, AB। अब AB को देखें, यहाँ पे टा ऑफ X में AB है, AB यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो AB है वो इस सबसेट, इसका सबसेट नहीं है। टा ऑफ Y जो हमने 1 2 लिया, इसका सेकंड टोपोलॉजी का उसका जो इमेज है वो या इन्वर्स है उसका जो, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये F क्या है, ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। अब अगर ये कंटिन्यूस नहीं है F इन्वर्स, तो इसका मतलब है कि ये बाई कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपने बताना है कि ये जो सेट है, ये जो एग्जांपल उन्होंने हमें दी है, ये बाइजेक्शन तो है लेकिन ये बायो कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल है X। यहाँ पर भी देखें सेम है कि आपके पास दो सेट हैं X एंड Y, उसमें उन्होंने टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया। टा X है आपके पास, फाई X, टा Y है आपके पास, फाई 1 एंड Y। ये उन्होंने ही हमें एग्जांपल दी हुई है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उन्होंने फंक्शन लिया, उसमें X को किस पे अप्लाई करवाया, Y पे। अब ये देखें उन्होंने हमें ये फंक्शन दिया है, F ऑफ A 1 है, F ऑफ B 1 है, F ऑफ C ये भी 1 था और F ऑफ D भी 1 है। अब आप इसी को ऐसे ड्रा करके देखें ABCD, और यहाँ पे देखें 1, यहाँ पे जस्ट 1 है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब A को भी 1 के साथ मिलाया, B को भी, C को भी, D को भी। अब बताएं क्या ये 1 to 1 है, जब ये 1 to 1 ही नहीं है। 1 to 1 में ये होता है कि इसका फर्स्ट इसका एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ, इसका एक एलिमेंट इसके एक सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका एलिमेंट इसके, मतलब ये सब एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, तो वो होता है 1 to 1। तो ये तो फंक्शन 1 to 1 ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाइजेक्शन है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि बाइजेक्शन नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस अब अगर आप चेक करें तो ये देखें, अब अगर आप इसका इन्वर्स लें 1 जो कि इसमें है, मतलब X क्या है, आप इसका इन्वर्स लेना, F इन्वर्स 1 क्या आएगा, A। अब यहाँ से F इन्वर्स B लें, क्या आएगा 1, F इन्वर्स C लें 1, F इन्वर्स D लें तो भी 1। आप इसका एक ये देखें और वो 1 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपने यहाँ से एक सबसेट लिया,
यहाँ से आप जो भी सबसेट लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ABCD। ABCD क्या इस एक्स के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है लेकिन ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्शन है तो वो बाई कंटिन्यूटी भी हो, या एक कंटिन्यूशन बाई कंटिन्यूटी है तो वो बाइजेक्शन भी हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, एक में फंक्शन कंटिन्यूअस था और एक में फंक्शन बाइजेक्टिव था। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जांपल है। आ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट एक्स इज सेड टू बी इन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ डैश सेटिस्फाई थ्री। अगर ये आपके पास थ्री प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन। फर्स्ट आपके पास क्या है कंडीशन, एफ को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। एफ रिफ्लेक्सिव मीन के ए का ए के ऊपर इम्प्लाई, सिमेट्रिक ए को बी के ऊपर, बी को ए के ऊपर। जो अब ये सिमेट्रिक, ये सेकंड कंडीशन थी इसकी। ट्रांजिटिव, ये इसकी थर्ड कंडीशन है, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ एंड ये सी के साथ रिलेशन में हो। तो ये जो आपके थ्री कंडीशंस हैं इक्विवेलेंट रिलेशंस, इसको कहते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसका होम्योमॉर्फिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। होम्योमॉर्फिज्म किसको कहते थे, होम्योमॉर्फिज्म हमने कहते थे कि इसका क्या मतलब होता है, सेम शेप। और किसी भी स्पेस को हम होम्योमॉर्फिज्म शेप कब कहते थे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कब कहते थे होम्योमॉर्फिज्म, एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई पे आपने इसको डिफाइन करवाया तो उसको आपने कब कहना है कि उसमें जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो होम्योमॉर्फिज्म है। अगर आपके पास एफ बाइजेक्टिव है, एफ कंटिन्यूअस है और एफ इनवर्स, मतलब पहले आपने जो फंक्शन को एफ एक्स इंटू वाई पे इम्प्लाई करवाया, अगर आप उसको वाई इंटू एक्स पे करवाएं तो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये थी होम्योमॉर्फिज्म की एग्जांपल। अब होम्योमॉर्फिज्म का इक्विवेलेंट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब इसको हम देखते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, फंक्शन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में आपने लिखना है ए का रिलेशन ए के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ। और इसमें ट्रांजिटिव में तीन होते हैं, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और फिर ए का सी के साथ। और यहाँ पे आपने इसी तरह तीनों लिए, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ। आपने इन तीनों कंडीशंस को लेके प्रूव करना है होम्योमॉर्फिज्म को। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसमें बाइजेक्टिव भी होता है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब ये आपके पास फर्स्ट है उसकी कंडीशन जो रिफ्लेक्सिव वाले थे। रिफ्लेक्सिव में देखिए आपने एक्स को एक्स के ऊपर ही डिफाइन करवाया। तो जब आप इसका ये इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, एक्स एक्स के साथ होगा तो इसके जितने भी एक्स के एलिमेंट है दूसरे एक्स के एलिमेंट के साथ मिलेंगे और वो वन बाय वन ही मिलेंगे तो वो बाइजेक्टिव होगा, मतलब वन टू वन भी होगा, वन टू भी होगा। और इसका देखिए इन्वर्स भी देखें, अगर इसके फंक्शन एक्स टू एक्स पे इम्प्लाई हो रहा है तो इसका जो इन्वर्स है वो भी एक्स इंटू एक्स पे होगा। तो इसका मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये बाई कंटिन्यूअस भी है। फिर आपने सेकंड को प्रूफ करना है एक्स इंटू वाई को। अब एक्स इंटू वाई को जब आपने किया तो इन्वर्स इसका क्या होगा, वाई इंटू एक्स, मतलब कि ये बाइजेक्टिव भी होगा, बाई कंटिन्यूअस भी होगा। ये फर्स्ट टू प्रूफ हो गई हैं। प्रूफ नहीं हुई, जस्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, प्रूफ इनके आपके हैंडआउट्स में भी नहीं है। फिर थर्ड में आपने देखना है कि आपने दो लेने हैं सेट, एक फंक्शन एफ जिसको आपने एक्स इंटू वाई पे करवाया, फिर जी वाई इंटू जेड पे करवाया। अब आपने क्या बताना है कि ये जो बहुत क्या है, कंटिन्यूअस भी हैं, बहुत क्या है, बाइजेक्टिव भी हैं। जी ऑफ एफ क्या होगा, एक्स और जेड। अब आपने क्या बताना है, देखें थर्ड में आपने बताना है फर्स्ट का, मतलब देखें ए टू बी पे, बी टू सी पे, फिर आपने फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे हम मेरे दो हैं हमारे पास, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड। अब आपने एक्स को किसके साथ करना है, इस जेड के साथ। तो आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स जेड, मतलब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आपके एक्स को किसके साथ किया, जेड के साथ। अब जी ऑफ एफ एक्स टू जेड, ये भी आपके पास कंटिन्यूअस भी है और ये बाइजेक्टिव भी है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ये आपने अच्छे से स्ट्रक्चर को करना है। इक्विवेलेंट रिलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। और इन एग्जांपल्स में आपने याद रखना है कि एक में बाइजेक्टिव है, अगर ये वाला एग्जांपल आएगी तो आपने बताना है ये बाइजेक्टिव है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर ये वाला एग्जांपल आ जाए, देखें वन 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 है, तो इसका मतलब है कि ये तो बाइजेक्टिव नहीं है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अब इसके सबके आप इन्वर्स लें वो आपके इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इसको अच्छे से करना है। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है तो, और थोड़ी सी जान में जान आ जाती है। ठीक है, आपने अच्छा सा इस पर रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मुझे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पहले मुझे यूट्यूब से सर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे लिखना पड़ता है। तो आपने मुझे अच्छे से इसका रिस्पॉन्स देना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, उस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।